एक छोटे से सुंदर गांव में दो बहनें रहती थीं, चिंकी और पिंकी। चिंकी बड़ी बहन थी। वो समझदार, शांत और मददगार थीं। पिंकी छोटी थी। वो बहुत चंचल और शरारती थीं। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं और हमेशा साथ रहती थीं। उनका गांव हरी भरे खेतों, बड़े बड़े पेड़ों और एक छोटी नदी के किनारे बसा था। हर सुबह दोनों बहनें स्कूल जातीं, शाम को खेलतीं और रात में दादी से कहानियां सुनतीं। एक दिन गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुईं। पिंकी खुशी से उछलते हुए बोली, दीदी, इस बार छुट्टियों में हम कोई रोमांचक काम करेंगे। चिंकी मुस्कुराकर बोली, हाँ, लेकिन कोई ऐसा काम जिसमें मजा भी हो और सीख भी मिले। अगली सुबह दोनों जंगल के पास खेलने गईं। खेलते खेलते पिंकी की नजर एक चमकती हुई पुरानी चाबी पर पड़ी। दीदी, देखो ये क्या है? पिंकी ने उत्साह से कहा। चिंकी ने चाबी हाथ में लेकर ध्यान से देखा। ये तो बहुत पुरानी लग रही है। शायद किसी खजाने की चाबी हो। बस फिर क्या था, दोनों बहनों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगी। दोनों चाबी लेकर जंगल के अंदर जाने लगी। रास्ते में ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाजें और ठंडी हवा उन्हें थोड़ा डराती भी थी, लेकिन दोनों साथ थीं, इसलिए हिम्मत बनी हुई थी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बूढ़ा लकड़हारा मिला। उसने पूछा, बेटियों, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? चिंकी ने पूरी बात बता दी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, इस जंगल में एक पुराना बंद कमरा है। कहती हैं कि उसे खोलने वाली चाबी कई सालों से खो गई थी। पिंकी उत्साहित होकर बोली, मतलब ये वही चाबी हो सकती है? लकड़हारी ने उन्हें रास्ता बताया और सावधानी से जाने को कहा। कुछ देर बाद दोनों एक पुराने टूटे हुए मकान के पास पहुंची। वहां धूल से ढका एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजे पर जंग लगा ताला लगा हुआ था। पिंकी ने जल्दी से चाबी निकाली। दीदी, जल्दी खोलो। चिंकी ने धीरे से चाबी ताले में डाली। खटाक, ताला खुल गया। दरवाजा खुलते ही अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी बाहर आई। दोनों धीरे धीरे अंदर गईं। कमरे में पुराने खिलौने, किताबें और लकड़ी के बक्से रखी थी, लेकिन वहां कोई सोने चांदी का खजाना नहीं था। पिंकी थोड़ा उदास होकर बोली, अरे, यहां तो पैसे भी नहीं है। तभी चिंकी की नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी। उसने उसे खोला। उसमें लिखा था, असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान और अच्छे संस्कार होते हैं। कमरे में बच्चों की पढ़ाई की बहुत सारी किताबें थीं। शायद कई साल पहले वहां गांव के बच्चों के लिए छोटी लाइब्रेरी बनाई गई थी। चिंकी बोली, पिंकी, ये जगह तो बहुत खास है। दोनों ने तय किया कि वे इस कमरे को साफ करेंगी और फिर से गांव के बच्चों के लिए खोलेंगी। अगले कई दिनों तक दोनों बहनें मेहनत करती रहीं। उन्होंने कमरे की सफाई की, किताबें ठीक से सजाईं और दीवारों पर सुंदर चित्र बनाए। धीरे धीरे गांव के दूसरे बच्चे भी उनकी मदद करने लगे। कुछ लोगों ने नई किताबें दी तो कुछ ने पुराने खिलौने। कुछ ही दिनों में वो पुराना कमरा एक सुंदर छोटी लाइब्रेरी बन गया। गांव के सरपंच ने दोनों बहनों की तारीफ करते हुए कहा, चिंकी और पिंकी ने पूरे गांव के बच्चों को एक अनमोल तोहफा दिया है। पिंकी खुशी से बोली, दीदी, अब समझ में आया, असली खजाना तो ये किताबें और सबकी खुशियां हैं। चिंकी मुस्कुराई और बोली, हाँ पिंकी, जब हम दूसरों के लिए अच्छा काम करते हैं तभी सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। उस दिन के बाद दोनों बहनें गांव में सबकी प्यारी बन गईं। उनकी लाइब्रेरी में रोज बच्चे पढ़ने आते, कहानियां सुनते और नए सपने देखते। और चिंकी पिंकी की दोस्ती और प्यार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया।